नमस्कार, मैं सुमित शोराना, आप देख रहे हैं सर हरियाणा। फिलहाल इस समय की सीधी तस्वीर चरखी दादरी के चंपापुरी गली नंबर 8 और विवेक नगर से आप देखने लग रहे हो। फिलहाल ये चौक है राधे राधे चौक, जो गली नंबर 8 चंपापुरी आप देख सको हो। फिलहाल एक मामला सामने आया है। मामला है तो पुराना, और मामला आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक फौजी गायब हो गया। फौजी, एक जीता जाता आदमी गायब हो गया, गुमशुदा हो गया, और एक फौजी गुमशुदा हो गया। लेकिन कड़ी मशक्कत करने के बाद भी मतलब एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं उसमें चुप्पी साथी दिखी। फिलहाल ये जो मकान देखने लग रहे हो आप, अंदर जाई बातचीत कराएंगे। किसी भाई का फ़ोन आया था चरखी दादरी तक, भाई नूनू एक समस्या आ रही है, तो उस जगह पे फिलहाल आप आ रहे हैं। और गेल गेल वीडियो ने शेयर कर दो, आपने खबर दिखाऊँ। हाँ जल्दी आ जाओ। ये जो घर है, और आप देख सको फौजी का जो घर है, फौजी का नाम पता और सारी डिटेल अंदर से लेवांगे। उनके जो कि वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं, सारे यहाँ पर बैठे हैं। गुड़िया आप भी साइड आ जाइए, आ जाओ, इस पर आ जाओ ना, तो उसी ले ले बेटा, नहीं तो करना कराएंगे। आंटी जी नमस्ते, आप भी साइड आ जाओ। आंटी जी मैं थोड़ा, आप थोड़ा इस साइड आ जाओ। नमस्कार आंटी जी, आपका क्या नाम है? भागवंती। और जो आपके हस्बैंड थे उनका क्या नाम है? सह भगवान। अच्छा, समस्या बताओ जी, किस तरह स्टार्ट हुई थी, पर क्या प्रॉब्लम हुई? जी वह 13 मार्च को तो छुट्टी आए थे। अच्छा जी। और फिर किसी काम से गए थे, मतलब मुझे तो यही बोल के गए थे भाई मैं अम्बाड़ा जा रहा हूँ किसी दोस्त से मिलने कैंट में। 22 मार्च को गए थे। 22 मार्च को बात हुई, और फिर 23 मार्च को बात हुई। 23 मार्च से उनका फ़ोन बंद है। फिर बाद में मैंने सोचा भाई किसी कारणवश होगा स्विच ऑफ, शायद भाई बैटरी ना हो, कुछ ना हो, ये इसी बात से। फिर दिन बीतते गए, मतलब उन्होंने यही फ़ोन किया ना लास्ट में, तब यही बात कही थी भाई इंतज़ार करना, मैं जल्दी आऊँगा। अच्छा जी। हाँ, लास्ट बार कॉल हुई जब मतलब किसी सफ़र में चल रहे थे। फिर बाद में मैंने ये भी पूछा कि भाई आप मतलब सुबह तक आओगे या शाम तक आओगे, मैं खाना खुना बना लूँ? तो उन्होंने कहा भाई मुझे 2-4 दिन और लगेंगे, टाइम लगेगा। हाँ, आप इंतज़ार मत करना, ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। वो ठीक है। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए, टेंशन तो होती रही मुझको, चलो कोई नहीं, भी किसी काम से गए आ जाएंगे। पहले भी ऐसे तो कुछ दिन के लिए बाहर चले जाया करते हैं? नहीं, मतलब जाते हैं ना, 4-5 दिन ऐसे चले जाते हैं, मतलब कोई काम से किसी दोस्त से मिलने जाते हैं ना, चले जाते हैं किसी काम से, तो मतलब 2-4 दिन लग जाते हैं। हाँ, फिर ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, मतलब भाई जाते आते रहते हैं। फिर अभी जैसे मैंने उनका छुट्टी का दिन पूरे, मैंने सोची शायद छुट्टी के टाइम तक आ जाएं भाई। 10 तारीख 11 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग है छुट्टी की, तो तब तक आ जाए। ड्यूटी कहाँ पर थी जी? गुजरात में, भुज पोस्टिंग है। अच्छा जी। और ड्यूटी कौन सी जॉब के जॉब करें? BSF के जी। फिर वहाँ से गुजरात से फ़ोन आया, वहाँ से तो वो बोले सह भगवान से बात करवाओ। फिर मैंने बोला जी आपके पास नहीं आए? बोल नहीं। बोले जी, बोले ऐसे ऐसे भाई उनकी छुट्टी पूरी हो गई आज, उनकी हाज़िरी थी, पहुँचे नहीं है। फिर मैं बोली जी ऐसे ऐसे वो भाई 22 तारीख को किसी काम से गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, फ़ोन भी स्विच ऑफ है उनका। किस तारीख में फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है? 23 मार्च को। 23 मार्च को फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हाँ जी। फिर बाद में टेंशन हुई इस बात की कि भाई वहाँ भी नहीं पूछे, यहाँ भी नहीं आए। फिर मैंने 11 मार्च को ही मैं वहाँ 11 अप्रैल को मैं चली गई थी पुलिस स्टेशन में। अच्छा। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी उस वक्त। तो फिर बाद में 3 दिन बीत गए, कुछ जवाब नहीं आया। तो फिर मैं 14 तारीख को फिर से गई हूँ मैं। अच्छा। फिर 14 तारीख को गई हूँ, तो उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन लिखी है पुलिस स्टेशन में। फिर उन्होंने FIR दर्ज करने के बाद में मतलब कोई थाना कौन सा था जी? ये सिटी थाना है जी। थाना जी। अच्छा जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। मैं फ़ोन करती रही ना, तो फ़ोन उठाते थे और न कोई जवाब देते थे। मैं थाना में जाती थी तो ऐसे ही कहते थे अगर कोई काम होना है तो हम फ़ोन करके बुला लेंगे। अच्छा। बाकी आप चाहे मत आया करो। मतलब दबाव ये भी डाला गया कि भाई आप हम बुलावाएंगे जब आना है। हाँ। उनकी मर्जी है भाई, कार्रवाई किस टाइम होगी उन तो ही बातचीत कराएंगे। कल उसे उन तक SP साहब के पास भी जावांगे, DC साहब के पास में भी जावांगे, और थाना में भी जावांगे और जवाब लेवांगे भाई इस तरह क्यों किया जा रहा है। हाँ जी, आगे ही घटना बताओ। ठीक। बाद में फिर मैंने ऐसे भी कहा भाई लास्ट की भाई कॉल निकाल दो, भाई लोकेशन भी निकाल दो, वो भी नहीं निकाली, लोकेशन भी नहीं निकाली जी। मतलब कुछ कार्रवाई नहीं हुई उनकी तरफ से। फिर बाद में उन्होंने यहाँ शायद फौज से कागज़ वगैरह कुछ आए होंगे, सदर में आए थे, तो सदर में से एक दिन फ़ोन आया उनका, शायद राकेश नाम। फौज में तो फ़ोन आया था जी? यहाँ भी मेरे पास आते रहते हैं फ़ोन, डेली आते हैं, मैं भी करती रहती हूँ फौज में फ़ोन। अच्छा जी। हाँ, और वो सीधे फौज में फ़ोन करते हैं, SP के पास ही करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो सदर में उनके पास रिपोर्ट आई, तो सदर से मेरे पास फ़ोन आया
तो मैं गई उस दिन, तो उन्होंने मतलब एक FIR और मतलब दर्ज करी अपनी तरफ से उन्होंने। तो वो मुझे ऐसे बोले कि आप है ना भाई दिल्ली जाके कॉल डिटेल वगैरह मतलब उनकी जो बैंक की डिटेल है ना वो निकलवा लो। अच्छा जी। भाई उनका खाता वहाँ पे, तो वहाँ पे निकलवाओ। तो फिर मैं चली गई वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद में भी मुझे भाई ये बताया कि भाई पुलिस केस है, इसमें पुलिस आएगी तो पुलिस आएंगे तो ही कार्रवाई होगी इसमें। अच्छा। भाई आपको नहीं मिलेंगी। फिर मैंने इनको आके बताया तो इन्होंने मतलब कुछ नहीं, एक सुनने के बराबर काम कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, कोई मतलब कार्रवाई कोई ये नहीं है कि भाई एक फौजी देश का जवान है, जो देश का जवान है, जो देश की रक्षा करने खातिर है, मतलब फौज में भर्ती हुआ था और वो गायब हो गया और मतलब कहीं बाहर गया है और वो गायब हो गया, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जाने लग रही है। सारे जवाब लेवांगे। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का यहाँ आने पर और भाई फौज के बच्चों को संभालने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म है जी हमारा यो। हाँ, और देखो बहुत दुख हो रहा है आज कि इतने दिन हो लिए हमारे फौज का जो जवान शाह भगवान जी थे वे लापता हैं और आज तक ये नहीं पता चला है, उनका पता नहीं कर सके हैं। बहन जी बार बार में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाती और अनदेखी करी गई। ये बहुत ही माड़ी बात है। ये सरकार है या फिर प्रशासन, क्योंकि इन्होंने मेरे को आज फ़ोन किया, आज इनका फ़ोन आया तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया तो हकीकत में आत्मा रोने लग गई। तो आपका जैसे चैनल का पता चला और आप से भाई हमारे मित्रों ने बात करी और आप यहाँ एकदम आए, आपको पता चला। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो प्रशासन है, जो यहाँ का, उन्होंने एक फौज की जो फौजी भाई है, क्योंकि इस देश में फौजी और किसान दो एक ऐसे शख्स हैं जो इस देश को चला रहे हैं, बिल्कुल 100% चला रहे हैं। ये तो सभी मानते हैं। और जब इस फौज के बच्चों की रक्षा नहीं कर सके तो फिर क्या का कानून है, किस चीज़ का ये कह रहे हैं? क्या मतलब हम बेटी बचाओ महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं? जो फौजी की पत्नी है उसकी ये ऐसे परेड करवा रहे हैं तो शर्म की बात है। तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो मान जाओ, क्योंकि फौजी हमारा देश का जो रक्षक है, जिसकी बदौलत जो देश की रक्षा करते हैं, आज हम आराम से सोते हैं, आज वो लापता है। वो कहाँ गया, क्या हुआ, दुश्मनों के हाथ तो नहीं लग गया? इस प्रकार की पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ये और ये सुनते हैं इतनी बड़ी दादरी के अंदर, चरखी दादरी के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और ये आराम से सो रहे हैं। कहाँ है, कहाँ ये कहाँ है? जनप्रतिनिधि नहीं है कोई भी। भाई हमारी बहन जी हैं, वे इतने जानते नहीं थे इधर। मेरे को तो आज पता चला, कल बताई भाई ने कि ऐसे ऐसे बात हो रही। सुबह बात हुई हमें, मतलब एक दिल है ना रो रहा है, क्योंकि देखो जवान और जो किसान है ना इस देश की रीढ़ है, और उनके बाल के रल जाएंगे तो फिर क्या कराएंगे जी के इस देश में? फिर तो हम भी मरे जाएंगे। जब हमारे रक्षक के लापता होने लग गए तो रह के गया इस देश में। और आप जैसे पत्रकार जो बेबाक बात करते हैं और आते हैं, आज तक किसी ने संभाले नहीं ली है इनकी। मैं तो उसे दिन आ जाता अगर मेरे को पता चलता कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो यहाँ पर ऐसे होने देते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा फौजी भाई लापता है, कहाँ है? दुश्मनों के तो हाथ नहीं लग गया है, कोई साजिश तो नहीं है क्या? इस प्रकार की ये इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? जल्दी से जल्दी इसकी जांच करवाई जाए ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि कोई भी सुराग इस देश का फौजी जो लापता होता है तो कोई ना कोई तो बात है ही। तो मैं इस प्रशासन से भी कहूँगा, डीसी साहब से भी कहूँगा, आग्रह करूँगा, जो
नए डीसी आए हैं और भाई एसपी साहब से भी गुहार लगाई थी, बहन जी ने भी लगाई थी। उसके बाद पता चला है कि इन्होंने अकाउंट वगैरह में से भाई उनके पैसे निकले, उनकी जांच करी। इस जांच से क्या होता है? इस जांच से तो कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार के एक्शन क्यों नहीं लिए? जब हमारे फौजी के, जो हमारा फौजी था उस लापता है, उसके लिए ही इतना एक्शन नहीं लिया गया, तो आम तो हद हो रही है। फिर कहाँ इस देश में तो हर एक कानून व्यवस्था ही जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं तो आज रोने में तो कोई कसर बाकी नहीं हो रही कि जब हमारे फौज के जवान लापता हो रहे हैं और इस देश का ये बताते हैं कि भाई हर एक चीज़ जो सीबीआई वो बहुत सख्त है। जब हमारे फौज के जवान ही लापता हो गए तो कहाँ है वो सीबीआई, कहाँ है सीआईडी? चाहे वो अपने पुलवामा हमला होया उसकी जांच नहीं हो सकी है। इस तरह अगर इनके ऊपर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन है या सरकार है? कौन है? सरकार, प्रशासन तो सरकार के अधीन है। भाई हम तो इस कटघरे में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इस चीज को सरकार लगा लो चाहे प्रशासन, अब तक वो जांच क्यों नहीं? कोई ना कोई तो कारण है, कोई ना कोई कारण है, क्योंकि फौज का जवान लापता हुआ है, कोई छोटी मोटी चीज लापता नहीं हुई है। बिल्कुल जी। तो भाई फिलहाल अगर वीडियो ने एक बार शेयर कर दो और अनिल विज साहब के पास में जरूर भेजो, क्योंकि बहुत सख्त दिखाई दे इन मामला में। भाई पुलिस प्रशासन ऊपर कड़ी से कड़ी के कार्रवाई जरूर करें। संज्ञान में मामला लाया जा चरखी दादरी का सिटी थाना के अंदर 0097 नंबर FIR नंबर है यो, और इस पर ऊपर जरूर कार्रवाई करी जाए, यह मांग है एक सरकार तय। और आंटी जी एक बार न्यू बताओ, यूँ बताया जाए पैसे भी निकाले गए हैं, मतलब ATM मत है? हाँ, पैसे निकाले गए ATM उन्हीं किस तारीख की बात है जी? ये शायद 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 21 अप्रैल को। मैंने 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को पैसे निकाले थे। तभी मैंने पुलिस स्टेशन में 7 तारीख को मैंने जाके बोल दिया था वहाँ पे अप्रैल को कि भाई पैसे निकाले हैं आप, है ना, फुटेज वगैरह देखो भाई कहाँ से निकले। आपने किस तरह पता चला जी? जी हमने अकाउंट चेक करवाया था, कापी यहाँ घर पे है। हाँ जी, मेरे पास कापी है। मैंने कापी से मैंने बच्चों से कहा था भाई देखो फ़ोन मिलने ना, शायद चेक वो साइन करके जाते हैं, भाई चेक लगा लेंगे, पैसे घर खर्चा निकाल देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने वहाँ पे कापी से चेक लगाने की कोशिश की ना, तो वहाँ से पता चला कि भाई पैसे निकाल दिए। अच्छा, बिल्कुल जीरो कर रखा है जी। अब बाद 15,000 रुपये बचे थे, फिर 15,000 रुपये मैंने निकाले नहीं, शायद क्या पता उनको जरूरत पड़ जाए निकालने वो बाद में। फिर बाद में वो पैसे 21 तारीख को निकाले हैं। मैंने पैसे नहीं निकाले बाद में, मैंने तो अगले महीने भी नहीं निकाले, और अब की बार तो वहाँ से होल्ड कर रखा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, अकाउंट। और अभी पुलिस प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? अभी ताज़ा का एक्शन बताओ जी कोई। अभी सिर्फ एक ही काम किया उन्होंने, बस ये अकाउंट चेक करवाया है। कितने बच्चे हैं जी आप? जी मेरे 4 बच्चे हैं। 3 लड़की हैं जी, 3 लड़की। तो भाई 3 लड़की हैं जिनकी उम्र लगभग 18, 19, 20 साल की इतनी उम्र है, और एक छोटा लड़का है। किसकी उम्र कितनी है जी? 9 साल है जी। 9 साल का एक लड़का। तो आप हम देख सको भाई, एक मतलब घर की रीढ़ की हड्डी जो है वह गायब होगी तो आदमी किस तरह चल सके? मतलब अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो किस तरह काम कर सके आदमी? हाँ जी, रीढ़ की हड्डी घर की नहीं, देश की भी रीढ़ की हड्डी है फौजी। हाँ जी। अब फौजी लापता हो गया तो आधे होगी। मैं तो उंगली टेक रहा हूँ, ये तो फिर सारा उस पे उंगली टिक गई। इनकी सर्च कहाँ है? इनका ना एक पर्स गायब हुआ है, ना एक मोबाइल गायब हुआ है, ना एक पागल आदमी गायब हुआ है, एक देश का जवान गायब हुआ है, गुमशुदा हुआ है। फिलहाल इनका घर में बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। फिलहाल इनका घर चलाना औखा हो रहा है काम। और एक तो खबर मिल जाया करे कि भाई हाँ अनहोनी होगी, और एक नहीं आकर ना भाई आ जाएगा तसल्ली। कोई तसल्ली नहीं है। अभी ये शौक बनाओ तो बनाओ किस तरह? डेली की डेली घुटन महसूस हो है। एक दिन बैठ जाया करें, 10 दिन रो लिया करें, लेकिन ये तो जब तक नहीं मिलेंगे जब तक रोवेंगे। पुलिस प्रशासन तो एक के मांग है, इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करी जा। फिलहाल आंटी जी ने लेके मैं कल DC साहब के पास भी जाऊंगा और SP साहब से भी बातचीत करांगे, और थाना में भी इस बात का जवाब लेवांगे अभी तक कार्रवाई आगे क्यों नहीं हुई है। गेल वीडियो ने शेयर कर दो, कोई बात नहीं आंटी जी, आपका साथ। हाँ, मतलब आपके साथ टेंशन ही नहीं लेनी है, चिंता मत करो। बिल्कुल सुमित भाई हमेशा हर एक बेबाक पत्रकार है, इसी बात नहीं है, कोई दिक्कत और नहीं हम है। आपके साथ हैं सारा, ठीक है। अगर ये नहीं मानने ना तो इनका कार्रवाई भी इनकी कार्रवाई जरूर होगी। इस तरह की नहीं मानेंगे।
तो भाई गेल गेल वीडियो ने शेयर कर दो, और भाई जितने पत्रकार भाई हो सके हैं सारे उरे पहुंचो, और यह समस्या जो है जो कि जिसके ऊपर पर्दा डाला जाने लग रहा है इसने उठाओ, इस पर्दा ने उठाओ। फिलहाल इस साइड ने ये छोटी बहन है उरानी सारे रोने लग रहे हैं। किस किस की बतावा भाई? हाँ भाई किस किस की बतावा? ये भी इस घर में जितनी समस्या हो रही है जितनी समस्या किसी घर में भी नहीं है। रो मत, टेंशन लेने की नहीं है गुड़िया, टेंशन ना लो, तारा भाई है उरे पूरे बैठे हैं भाई साथ हैं तारे, टेंशन ना लो, जरूर ढूंढा जाओगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ पुलिस प्रशासन देख के मांग है कि भाई आप तम सोची देखो, अगर तारी वाइफ का एक पर्स भी गुम हो जाए तो अमित सांझ पहले चोर ने पकड़ के छित्र मार के उसका पर्स वापस ले उसको। तो पुलिस प्रशासन ने सोचनी चाहिए कि भाई इनका गेल में कितनी बूंदी बन रही है। एक देश का जवान गायब होया है, ना कि एक आम आदमी, ना कि एक पर्स गायब होया है। गेल गेल वीडियो ने शेयर कर दे, और जितने पत्रकार भाई हो उसके हैं यहाँ पर पहुंचो। चरखी दादरी में चंपापुरी नगर कौन सा जी हो? चंपापुरी है, चंपापुरी गली नंबर 8 लास्ट में मकान है, गली नंबर 8 में जो कि राधे राधे चौक है। तो भाई जितने भाई उसके उरे पहुंचो और खबर ना वायरल करो ताकि न न्याय मिल सके, जो फौजी भाई गायब हुए हैं वो मिल सके। गेल गेल वीडियो ने शेयर कर दो, धन्यवाद।